शेयर बाजार की गिरावट में बुल्स दुखी होते हैं तो बियर्स को जश्न मनाने का मौका मिलता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग दिखता है तो दुख थोड़ा ज्यादा गहरा सकता है। अगर आपके पास भी जी एंटरटेनमेंट के शेयर हैं तो फिर आज ये वीडियो आपके लिए है। एक दिन में 30% तक गिरने के बाद रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? सोनी और जी एंटरटेनमेंट के बीच डील टूटने से निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। 23 जनवरी को जब सुबह बाजार खुला तो 5 मिनट के भीतर ही जी एंटरटेनमेंट के शेयर 10% गिर गए। सुबह 9:19 पे जी एंटरटेनमेंट के शेयर 208 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहे थे। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा कंपनी के शेयरों में गिरावट भी बढ़ती गई। कारोबार के अंत में जी एंटरटेनमेंट के शेयर 30% से ज्यादा गिरकर 160 रुपए 90 पैसे पे बंद हुए। सोनी और जी की मर्जर डील टूटने की खबर 22 जनवरी को आई थी। इस खबर से निवेशक इतने परेशान हुए कि बाजार खुलते ही बिकवाली कर दी। अपने पक्ष में सोनी की दलील है कि डील पूरी होने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मर्जर डील तोड़ी गई। इतना ही नहीं, सोनी ने जी से $9 करोड़ का टर्मिनेशन चार्ज भी मांगा है। वैसे जी एंटरटेनमेंट ने सोनी के इस दावे को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उसने टर्मिनेशन चार्ज भी देने से मना कर दिया। सोनी का आरोप है कि जी ने मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये विलय नहीं हो पाई है, लिहाजा उसे $9 करोड़ का पेनल्टी चुकाना होगा। हालांकि माना जा रहा है कि मर्जर को लेकर दोनों कंपनियों की बात जिस मुद्दे पे नहीं बन पाई वो था नई कंपनी के सीईओ का पद। जी ने रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया है कि उसने इस मर्जर की प्रक्रिया पर 176 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मौजूदा फिस्कल ईयर की पहली छमाही में इस पूरे प्रोसेस पे 190 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है। डील पर साइन करने के बाद जी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी, सीसीआई, आरओसी सहित तमाम रेगुलेटर से मंजूरी लेने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू कर दी थी। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से भी कंपनी ने मंजूरी ले ली थी। इसके बाद जी ने एनसीएलटी से भी हरी झंडी ले ली थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो जी ने इस डील के लिए सभी औपचारिक मंजूरी को पूरा कर लिया था। लेकिन जब शेयर एक दिन में 30% टूटता है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? जहां तक ब्रोकरेज फर्मों का मानना है तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी जी के वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट आएगी, जिसकी वजह से कई ब्रोकरेज फर्मों ने जी के शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है। अगर हम बात यूबीएस सिक्योरिटीज की करें तो उसने कहा है कि इस डील को कैंसिल होने से जी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। सीएलएसए ने भी मर्जर डील खत्म होने के बाद वैल्यूएशन घटाकर 18 गुना से 12 गुना तक आने की आशंका जताई है। इसके साथ ही यूबीएस ने जी के शेयरों की रेटिंग भी 22 से घटाकर सेल कर दी है और इसका टारगेट प्राइस भी 34% घटाकर 198 रुपए कर दिया, जिसे कंपनी ने आज एक ही दिन में तोड़ दिया। सिटी ने जी एंटरटेनमेंट के शेयरों को भी डाउनग्रेड करके सेल रेटिंग दी है। इसके साथ ही इसका प्राइस टारगेट भी 50% से ज्यादा घटा दिया और अब ये नया टारगेट 180 रुपए है। इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स ने भी जी के शेयरों को डाउनग्रेड करके बाय से न्यूट्रल कर दिया। अब आइए जानते हैं कि जी के शेयरों में रिकवरी कब तक आएगी, यानी कि जिन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है उनको कब तक अपना रिटर्न मिलेगा। ये जानकर आपको बहुत निराशा होगी कि जी के शेयरों में फिलहाल रिकवरी नियर टर्म में तो नजर नहीं आ रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि हमें जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में तुरंत रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अभी तक जी ने अपना आगे का टारगेट भी तय नहीं किया है कि वो सोनी के खिलाफ केस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। जब तक जी अपने अगले एक्शन के बारे में जानकारी नहीं दे पाती है तब तक इसके लॉन्ग टर्म बिजनेस का आउटलुक कुछ भी क्लियर नहीं है और इस पे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।